Hello bachcho, let's see this question. The question says, how is the poem fog an example of extended metaphor? और how is the fog compared to a cat in the poem? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो पोएम है फॉग उसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल किस तरीके से यूज किया गया है या फिर फॉग को कैट से किस तरीके से कंपेयर किया गया है इस पोएम में. Here the key concept is the fog compared to a cat in the poem. फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है पोएम में. In the poem Fog, Carl Sandburg had metaphorically compared the fog to a cat. The first strange thing about the metaphor is the comparison of the phenomena with a living animal. Perhaps the poet wants to emphasize the silent nature and mysterious ways of the fog. So he has compared the fog to a cat. A cat does not make a sound when it walks. So also is the fog, but its presence is apparent. Its silence is very much like that of a cat moving on its little feet. तो जो पोएम है फॉग, इसमें जो कार्ल सैनबर्ग इसके पोएट हैं उन्होंने मेटाफोरिकली कंपेयर किया है फॉग को कैट से. तो पहली जो स्ट्रेंज चीज़ है इस चीज़ के बारे में वो ये है कि पोएट ने मेटाफर को कंपैरिजन में एक जो नेचुरल फिनोमिना है उसको एक लिविंग एनिमल से कंपेयर किया है. हालांकि जो पोएट है वो ये चाहते हैं कि जो साइलेंट नेचर है उस पर जोर डाला जाए और उसकी मिस्टीरियस वेज पर जो कि फॉग की हैं. सो उन्होंने कंपेयर किया है फॉग को कैट से. जो कैट है वो कभी भी साउंड क्रिएट नहीं करती है जब वो चलती है, ऐसा ही फॉग भी करता है, लेकिन जो फॉग की प्रेजेंस है वो एपरेंट है और जो साइलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है क्योंकि कैट जो है वो कभी भी चलते हुए आवाज़ नहीं करती है क्योंकि उसके फीट जो है वो पैडेड होते हैं, उनसे कोई आवाज़ नहीं आती है. देन the fog stays in its place looking over the harbor and city, which creates a hazy atmosphere all around. The way it sits, very much like a cat sitting on its haunches, looking here and there before it makes a move. This is as if the fog remains a silent spectator of the happening in the city, whatever the purpose may be. Both the fog as well as cat make their impression and make their presence feel. The comparison of the fog to a cat seems very appropriate because reading the poem one feels that truly the fog approaches stealthily just like a cat. तो बच्चों जो फॉग है वो एक जगह पे रुका रहता है थोड़ी देर के लिए और वहाँ पर अपने आसपास की चीज़ों पर फैल जाता है हार्बर और सिटी पे, जो कि एक बहुत ही हेजी सा एटमॉस्फेयर बना देते हैं पूरे अपने चारों तरफ. और जो वे होती है ये बैठने की, इसको कंपेयर किया गया है कैट के बैठने से, जब कैट अपने घुटनों के बल हंचेस पर बैठ जाती है और अपने आसपास सब देखती है और फिर वो उसके बाद उठकर चली जाती है. जो फॉग है वो भी इसी तरीके से एकदम साइलेंट स्पेक्टेटर होता है जो अपने आसपास होती हुई चीज़ों पे स्प्रेड हो जाता है. जो भी हो, जो पर्पस होता है दोनों का ही, फॉग का और कैट का, वो एक ऐसा इम्प्रेशन डालता है और अपना जो प्रेजेंस है उसको भी फील कराता है. जो कंपैरिजन है फॉग का कैट से वो बहुत ही अप्रोप्रिएट दिखाई देता है, नज़र आता है, क्योंकि जब आप पोएम को रीड करते हैं तो उसमें आप ये बहुत ही अच्छे से ट्रूली फील कर सकते हैं कि फॉग की जो अप्रोच है वो उतनी ही स्टेल्थली है जिस तरीके से कैट की अप्रोच होती है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.